नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह और बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओटीटी पर आई हुई एक ताजा वेब सीरीज की। ये सीरीज है ग्राम चिकित्सालय। इसके मेकर्स है टीवीएफ और इसका प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो। 5 साल पहले इन दोनों की साझेदारी में हमें पहली बार पंचायत नाम की सीरीज, उसकी पहली सीजन देखने मिली थी। उस समय गांव के माहौल को लेकर इतनी सरल बात लाकर और इतने मीठे किरदारों के साथ उसे बुनकर शायद ही कोई सीरीज ओटीटी पर आई थी। तो हुआ यूं कि जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, मीना गुप्ता जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ और कहानी की निर्दोषता के कारण पंचायत तमाम दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना पाई। फिर किसी और कंपनी ने प्राइम वीडियो पर ही और एक सीरीज इसी साल हमें दी, दुपहिया, और उसमें भी गांव का माहौल, बहुत ही छोटी सरल बात और बात का बतंगड़ और उसका फिर फैसला जो भी आता है। अब टीवीएफ ने इसी फॉर्मूला को एक्सटेंड करके ग्राम चिकित्सालय बनाई है। किरदार अलग है, लेकिन माहौल से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर बहुत कुछ बिल्कुल पंचायत की तरह है। क्या है ग्राम चिकित्सालय की कहानी? 5 एपिसोड के इस सीरीज का बैकड्रॉप है उत्तर भारत का एक गांव भटकंडी। इस गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, लेकिन वो काम नहीं करता। कोई मेडिकल ऑफिसर वहां पे नहीं है और दिल्ली में जिनके पिताजी की बड़ी अस्पताल है, जो बड़े धनाढ़ परिवार से है, वैसे डॉक्टर सिन्हा अपनी चॉइस से भटकंडी के चिकित्सालय की जिम्मेदारी उठाकर गांव आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे जितेंद्र कुमार पंचायत में गांव पहुंचते हैं। अब डॉक्टर सिन्हा जैसे गांव पहुंचते हैं तो उनके सामने प्रश्नों का अंबार लग जाता है। जो चिकित्सालय है उसकी ग्राउंड फ्लोर वाली इमारत के बाहर जितनी भी सरकारी जमीन, खुला मैदान था, उस पे राम अवतार नाम के गांव के एक किसान ने अपनी खेती जमा दी है। यहां तक कि सड़क से चिकित्सालय तक जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो डॉक्टर सिन्हा ने जो पहली चुनौती पार करनी है वो सड़क से चिकित्सालय तक का रास्ता बनाना, और उस काम में उन्हें कुछ रोड़े आते हैं। हालांकि फिर मामला सुलझ भी जाता है। इसके बाद में दूसरे प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC में जो भी कर्मचारी है वो कर्मचारी काम ही नहीं करते और उल्टा इस चिकित्सालय में आने वाली सरकारी दवाइयों को बेचकर मजे ले रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों में फुटानी, फिर गोविंद और एक स्वीपर का किरदार भी है। इन सारे कर्मचारियों के बीच में इंदु नामक एक कर्मचारी भी है जो निष्ठा से अपना काम तो कर रही है, लेकिन उनका काम वैक्सीनेशन ड्राइव का है और चिकित्सालय में रहकर काम करने का जिम्मा उनका कम है। खैर, इसी तरह भटकंडी के आसपास कहीं और एक गांव है, वहां पर डॉक्टर गार्गी नामक एक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जिम्मेदारी निभा रही है, और वो और हमारे डॉक्टर सिन्हा दोनों एक ही गांव के गेस्ट हाउस में अगल बगल में रहते हैं। इसके अलावा भटकंडी में एक ऐसा डॉक्टर भी है जिसे डॉक्टर कहना भी कॉमेडी जैसा है, क्योंकि सिर्फ गांव के लोगों का भरोसा, उसका फायदा लेकर वो न जाने कैसी अनाप शनाप ट्रीटमेंट देते हैं
और दवाइयां भी। उदाहरण के तौर पर उनके पास एक मरीज आती है, कहती है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, तो ये डॉक्टर चेतक कुमार वो इंटरनेट पर ये सारी बात सवाल पूछकर जानते हैं कि आखिर इस मरीज को क्या तकलीफ हो सकती है। और इंटरनेट कहता है ये सारे थायराइड के लक्षण हैं। तो डॉक्टर साहब थायराइड के लक्षण चेक करने के लिए मरीज की आंखों को और कान को चेक करते हैं। खैर, इस तरह के गांव में किसी भी गांव वाले का भरोसा सरकारी चिकित्सालय पर नहीं रहा है। सारे के सारे डॉक्टर चेतक कुमार की ही दवाइयां लेते हैं और इसके बीच में हमारे डॉक्टर सिन्हा ने चिकित्सालय को खड़ा करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, गांव वालों का भरोसा जीतकर किसी न किसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इन सब के बीच में कहानी किस तरह आगे बढ़ती है, आखिर डॉक्टर सिन्हा अपने मकसद में, अपने मिशन में सफल होते हैं या नहीं होते, गांव वाले उनके चिकित्सालय में आकर दवाइयां लेना शुरू करते हैं या नहीं करते हैं, उस डॉक्टर चेतक कुमार का क्या होता है और गांव में जो अन्य प्रश्न है उनके साथ डॉक्टर सिन्हा का जीवन किस तरह जुड़ता है और बदली होता है, यह है कहानी का मोटा मोटा सार। ग्राम चिकित्सालय की कहानी टीवीएफ के अरुणव कुमार की खुद की है और इसकी पटकथा लिखी है श्रेया श्रीवास्तव ने, जिनके साथ मिलकर वैभव सुमन ने इसके संवाद लिखे हैं। बात करते हैं ये सीरीज कैसी है, तो भैया काफी कमजोर सीरीज है। सबसे पहले वो पूरी तरह और बुरी तरह पंचायत सीरीज से इंस्पायर्ड है और इन्फ्लुएंस्ड है। गांव के माहौल से लेकर, शॉट टेकिंग से लेकर, सेटअप से लेकर, आर्ट से लेकर, बोली से लेकर, लहजे से लेकर, कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो आपको बार बार मन में होगा ये सब तो पंचायत जैसा ही है, इसमें नई बात क्या है। दूसरी खामी कि पंचायत में एक निर्दोषता थी, एक नयापन था। सीरीज को कमाल की ऊंचाई दिलाने में जितेंद्र कुमार, रघुवीर चौधरी, नीना गुप्ता समेत अन्य कलाकारों का भी बहुत ही जबरदस्त योगदान था। हालांकि यहाँ पे कलाकार कमजोर नहीं है, जिन्हें भी जो भी किरदार मिला है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कलाकारों ने की है। लेकिन तकलीफ वहां पर है कि ये सारे किरदार पंचायत के बहुत ही करीब के हैं। हाँ, डॉक्टर प्रभात सिन्हा का कैरेक्टर, क्योंकि वो लीड प्रोटैगनिस्ट है, वो यहाँ पे सचिव का ना होकर डॉक्टर का है और गांव का जो मेन मुद्दा है वहां पे पंचायत की कचहरी का था, यहाँ पे चिकित्सालय के चलने का, सफल होने का है। अगर इस फर्क को हम नजरअंदाज कर दें, और करना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी चीजों में दोनों सीरीज एक दूसरे के बहुत करीब है। और खामी कि जैसे पंचायत में सीरीज में बीच बीच में गाने आते थे, राजनीति का एंगल भी उसमें जोड़ा गया था। राजनीति का एंगल तो दुपहिया में भी जोड़ा गया था। बिल्कुल उसी तरह ग्राम चिकित्सालय में भी गाने और पॉलिटिक्स दोनों को जोड़ दिया गया है। उससे बड़ी खामी ऐसी है कि सीरीज जहां से शुरू होती है वहां से वो हिलने का नाम ही नहीं लेती। मानो कि ग्राम चिकित्सालय की गाड़ी 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे ज्यादा तेज गति पकड़ ही नहीं पाई। मेकिंग की बात करें तो प्रोडक्शन वाइज सीरीज में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मेकिंग भी पंचायत जैसी है। अगर आप शॉट्स देखोगे, अगर आप माहौल देखोगे तो आपको लगेगा ये बस उसी से प्रेरित है,
परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अमोल पराशर को अपनी करियर का शायद सबसे प्यारा किरदार इस सीरीज में मिला है और इस सीरीज के कारण वो बिल्कुल लाइमलाइट में आने वाले हैं। उसी तरह अखिलेश प्रसाद सिन्हा जो राम अवतार बने हैं, आनंदेश्वर द्विवेदी जो फुटानी बने हैं, आकाश मखीजा जो गोविंद बने हैं, आकांक्षा रंजन कपूर जो डॉक्टर गार्गी का किरदार निभाती है, ये सारे चेहरे भले कम जाने माने हैं लेकिन अपना काम अच्छी तरह कर जाते हैं। इसी तरह गरिमा विक्रांत सिंह इंदू के किरदार में अच्छी है और उनके बेटे सुधीर के किरदार में संतू कुमार को एक ऐसा रोल मिला है जिसे शायद सीरीज बचाने की जिम्मेदारी उठानी थी। खैर, क्योंकि राइटिंग कमजोर है तो इस कैरेक्टर से आखिर में ऐसा कोई फायदा नहीं होता कि हम इस सीजन के 5 एपिसोड खत्म होने के बाद ऐसा सोचे अब अगली सीजन आएगी तो क्या होगा। विनय पाठक जैसे एक बेहतरीन कलाकार यहाँ पे डॉक्टर चेतक कुमार के किरदार में है, उनका कुछ खास उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका एक्सपीरियंस उनके काम में अच्छी तरह झलकता है। सीरीज के डायरेक्टर राहुल पांडे हैं। उन्होंने अगर अरुणव कुमार के साथ मिलकर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा होता, भले माहौल बैकड्रॉप गांव का हो और मुद्दा समस्या भी गांव का, तो भी पंचायत के आसपास ही रहने से वो अपने आप को दूर रख पाते तो बहुत अच्छा होता। हालांकि हो सकता है कि टीवीएफ से लेकर प्राइम वीडियो तक सब ने ये सीरीज बनाते वक्त फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान दिया होगा, क्रिएटिविटी पे कम, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में ये बरसों से होते ही आ रहा है, तो ये ओटीटी पर क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई एक कॉन्सेप्ट, एक कोई आइडिया, एक कोई तरीका जब सफल हो जाता है तो क्यों ना उस तरीके को, उस आइडिया को बार बार रगड़ा जाए। ग्राम चिकित्सालय का पूरा प्रोजेक्ट मानो कि उसी सोच के साथ बना हो कि अगर पंचायत को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है तो उसी तरह के बैकड्रॉप वाली सीरीज अगर कोई और आएगी तो उसे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। खैर, दोपहिया किसी तरह निकल गई थी क्योंकि इससे वो बेहतर थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज नहीं थी, लेकिन इससे तो बिल्कुल बेहतर थी। सवाल यह है कि आपको अपना समय निवेश करके ग्राम चिकित्सालय देखना चाहिए या नहीं। तो ये सीरीज देखने का अगर सबसे बड़ा कोई बहाना या कोई कारण हो सकता है तो वो ये कि आप एक साफ सुथरी पारिवारिक सीरीज देखना पसंद करते हो, आपको हैवी ड्यूटी मनोरंजन से ज्यादा सरलता और सौम्यता पसंद है, और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो उसका एक कारण इसके कलाकारों का सन्निष्ठ अभिनय भी हो सकता है। ये एक दो कारण अगर आप छोड़ दो तो मैं कहूंगा कि ग्राम चिकित्सालय अगर आपने देखी या ना देखी तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब चॉइस आपकी है। तो मेरी ओर से इस सीरीज को 2.5 स्टार, 2.5 इसके लिए दे रहा हूं कि ओटीटी पर आने वाली और कई सारी सीरीज या तो पारिवारिक नहीं होती है या उसमें बहुत कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हमें उबा कर रख देता है, या उसमें भी बहुत सारा रिपीटेशन होता है। तो उबने से या परिवार से अलग रहकर देखने से तो बेहतर है सरल सौम्य कथा वाली कोई सीरीज
आराम से देखी जाए। दूसरा, इसके एपिसोड्स की लंबाई कम है तो हमारा समय भी कम जाता है। और जिस तरह कुछ हल्की फुल्की टेलीविजन सीरियल हम बार बार देखते ही रहते हैं बरसों से, बस उसी तरह आप पंचायत के एवज में, उसकी भी नई सीजन आ ही रही है। अगर पंचायत के एवज में आप अभी ग्राम चिकित्सालय देखना चाहते हो तो कोई गलत विचार नहीं है, लेकिन बड़ी अपेक्षा रखकर नहीं देखना।